अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं असलम सईद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसमली उर्दू क्लासेज पर। जिस भाई ने हमारा ये यूट्यूब चैनल हसमली उर्दू क्लासेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है कल से वो फाल यानी काम, फाल का टॉपिक चल रहा है और हमने कल फाल की 3 किस्में पढ़ ली थी और उसके बाद अभी हम फाल के बाद में सहायक क्रिया यानी लवाजिम फाल को पढ़ेंगे। लवाजिम फाल हिंदी में इनको सहायक क्रिया कहते हैं। लवाजिम फाल अफ़आल में जिन्स और तादाद के अलावा, जो अफ़आल यानी जो फाल है उनमें जिन्स और तादाद के अलावा 3 चीजें और भी पाई जाती हैं। 3 चीजें और भी हैं। जो फाल यानी काम है उनमें जिन्स और तादाद के अलावा और 3 चीजें और भी पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 तौर, नंबर 2 जमाना और नंबर 3 मादा। नंबर 1 तौर, नंबर 2 जमाना और नंबर 3 मादा। नंबर 1 तौर, नंबर 2 जमाना और नंबर 3 मादा। नंबर 1 तौर फाल। नंबर 1 तौर फाल वो हालत है जिससे ये मालूम होता है कि काम खुद फाइल से सादिर हुआ है या काम का असर किसी पर वाक़ हुआ है। फाल तौर वो हालत है जिससे ये मालूम होता है, जिससे फाल तौर वो फाल है जिससे ये मालूम होता है कि काम खुद फाइल, काम जो काम हो रहा है वो खुद फाइल द्वारा यानी फाइल से सादिर है, फाइल से सादिर हुआ है या काम का असर किसी पर वाक़ है, या काम का असर है जो वो किसी दूसरे पर वाक़ है यानी किसी दूसरे के ऊपर किया गया है। तो फाल वो हालत है जिससे ये मालूम होता है कि जो काम है वो फाइल यानी काम करने वाले से सादिर हुआ है यानी डायरेक्ट काम करने वाले क्या है, या काम का असर किसी पर वाक़ है, या काम का जो असर है वो किसी दूसरी चीज पर वाक़ हुआ है। अच्छा, फाल के 2 तौर हैं। फाल के यानी कि जो फाल है इसके 2 तौर हैं। नंबर 1 जो फाल तौर है इसके भी 2 तौर हैं। नंबर 1 जब फाइल के काम का असर किसी दूसरी शे या शख्स पर वाक़ हो तो उसे तौर फाल मारूफ कहते हैं। यानी तौर के यानी फाल के भी 2 तौर हैं। नंबर 1 जब फाइल के काम का असर, जब फाइल के काम का असर किसी दूसरी शे या शख्स, फाल तौर 2 हैं। नंबर 1 जब फाइल के काम का असर किसी दूसरी शे या शख्स पर वाक़े हो तो उसे तौर फाल मारूफ कहते हैं, उसे तौर फाल मारूफ कहते हैं। जब फाइल के काम का असर किसी दूसरी शे या चीज पर वाक़े हो तो उसे तौर फाल मारूफ कहते हैं। जैसे राशिद ने नौकर को मारा, जैसे राशिद ने नौकर को मारा, राशिद ने नौकर को मारा। यहां पर फाइल के काम का असर यानी फाइल यहाँ पे राशिद है, फाइल के काम का असर नौकर पर वाक़ हुआ है यानी फाइल में राशिद ने नौकर को मारा। यहाँ पर जो फाइल है, फाइल के जो काम है यानी राशिद का जो काम है वो नौकर पर वाक़ होता है यानी राशिद ने नौकर को मारा। यहाँ पर फाइल का काम का असर है जो नौकर पर वाक़ होता है। नंबर 2 मगर जब सिर्फ वो शे या शख्स, मगर जब सिर्फ वो शख्स या वो शे या शख्स मालूम हो, मगर जब सिर्फ वो शे या शख्स यानी वो चीज और शख्स मालूम हो जिस पर असर वाक़ हुआ है और फाइल मालूम ना हो, यानी कि मगर जब सिर्फ वो शे या शख्स मालूम हो यानी जिस पे काम हुआ है, जब सिर्फ वो शे या शख्स मालूम हो
जिस पर असर हुआ है, इन काम का असर वाक़ हुआ है, और फाइल मालूम ना हो, फाइल जो वो मालूम ना हो तो उसे फाल तौर मजहूल कहते हैं, फाल तौर मजहूल कहते हैं। यानी कि नंबर 2 है जो वो मगर जब सिर्फ वो शे, यानी वो शे जिस पर असर वाक़ होता है, वो शे या शख्स मालूम हो, वो तो मालूम है मगर फाइल मालूम न हो तो उसे फाल तौर मजहूल कहते हैं। जैसे उसे खत सुनाया गया, उसे खत सुनाया गया। अब यहाँ पे जो खत है वो, जो यहाँ पर वो खत है, उसे खत सुनाया गया, यानी कि इस जो खत का जो असर है यहाँ पर है, यहाँ पर फाइल नहीं है, यहाँ पर फाइल नहीं है, ये शे खत है, यानी ये एक चीज है खत, ये खत पर, खत ही, इस पर खत का ही असर हो रहा है, खत पर ही असर हो रहा है, यहाँ पर फाइल नहीं है। यहाँ सुनाने वाला यानी फाइल मालूम नहीं है, यहाँ पर जो सुनाने वाला है, यहाँ पर बस उसे खत सुनाया गया, उसे खत सुनाया गया। यहाँ पर सुनाने वाला जो फाइल है वो मालूम नहीं है, जो फाइल है वो मालूम नहीं है, इसीलिए उसे मजहूल कहते हैं। मजहूल के माना, जो मजहूल के माना ना मालूम के हैं, जो मजहूल के जो माना है वो ना मालूम के, मजहूल के जो माना है वो ना मालूम के हैं। हर फाल को कोई ना कोई सूरत होती है, हर फाल की कोई ना कोई सूरत होती है जिससे जाहिर होता है कि फाल काम किस तरीके से हुआ है, फाल है जो यानी काम है वो किस तरीके से हुआ है। नंबर 2, मगर जब सिर्फ वो शे या शख्स मालूम हो जिस पर असर वाक़ हुआ है और फाइल मालूम ना हो तो उसे फाल तौर मजहूल कहते हैं। जैसे उसे खत सुनाया गया, यहाँ पर सुनाने वाला यानी फाइल मालूम नहीं है, इसीलिए इसे मजहूल कहते हैं। जिससे यानी मजहूल के माना नामालूम के हैं, जो मजहूल के माना है वही नामालूम के हैं। हर फाल की कोई ना कोई सूरत होती है जिससे जाहिर होता है कि फाल यानी काम किस तरीके से हुआ है। फाल की 5 सूरतें होती हैं, फाल की काम करने की 5 सूरतें होती हैं, जिन 5 सूरतों में काम होता है। नंबर 1 खबरी, नंबर 2 शर्ती, नंबर 3 एहतमाली, नंबर 4 अमरी और नंबर 5 मुस्दरी। यानी कि फाल की 5 सूरत होती है, यानी 5 तरीकों से जो काम है वो 5 तरीकों से किया जाता है। नंबर 1 खबरी, नंबर 2 शर्ती, नंबर 3 एहतमाली और नंबर 4 अमरी और नंबर 5 मुस्दरी। नंबर 1 खबरी, नंबर 1 खबरी वो है यानी वो फाल है जो किसी वाक़े की खबर दे। फाल सदरी, फाल खबरी वो फाल है यानी जो सूरत है, जो यानी फाल यानी काम करने की जो सूरत है खबरी, वो है जो किसी वाक़े की खबर दे या किसी अमर, जो किसी वाक़े की खबर दे या किसी अमर के मुतालिक मालूम हो, यानी किसी अमर यानी चीज के मुतालिक मालूम हो। जैसे आप पानी पिएंगे, आप पानी पिएंगे, वाहिद गया वगैरह। फाल की 5 सूरतें होती हैं। नंबर 1 खबरी, नंबर 2 शर्ती, नंबर 3 एहतमाली, नंबर 4 अमरी और नंबर 5 मुस्दरी। नंबर 1 खबरी वो सूरत है जो किसी वाक़े की खबर, फाल यानी जो खबरी सूरत है वो ये है कि जो किसी वाक़े की खबर दे या किसी अमर के मुतालिक मालूम हो। जैसे आप पानी पिएंगे, वाहिद गया वगैरह। नंबर 2 शर्ती सूरत, नंबर 2 शर्ती सूरत फाल की वो सूरत है जिसमें शर्त या तमन्ना पाई जाए। फाल की वो सूरत है जिसमें तमन्ना या शर्त पाई जाए। नंबर 2 शर्ती जो सूरत है, फाल की वो सूरत है जिसमें तमन्ना या खबर, तमन्ना या शर्त पाई जाए। अगर हर्फ शर्त है, अगर हर्फ शर्त हो या ना हो, अगर हर्फ शर्त हो या ना हो, जैसे वो आते तो मैं भी चला जाता, यह शर्त है यानी कि वो आते तो मैं भी चलता। इसमें बाद औकात
तवक्को और ख्वाहिश का भी इजहार होता है। नंबर 2, शर्ती सूरत। फाल की वो सूरत है जिसमें शर्त या तमन्ना पाई जाए। अगर शर्त हो या ना हो, जैसे वो आता तो मैं भी चलता, यहाँ पे शर्त है या नहीं, यानी वो आता तो मैं भी चलता। इसमें बाद औकात तवक्को और ख्वाहिश का भी इजहार होता है। इसमें बाद औकात तवक्को और ख्वाहिश का भी इजहार होता है। जैसे वो आता तो अच्छा होता, यानी ये ख्वाहिश जाहिर हो रही है, तवक्को कर रहा है, यानी कि वो तवक्को कर रहा है इस बात की कि वो आता तो अच्छा होता। ये किताब मुझे मिल जाती तो अच्छा होता। यानी कि वो ख्वाहिश कर रहा है, ये किताब है जो अगर ये मुझे मिल जाती तो अच्छा होता। नंबर 3, एहतमाली सूरत। जिस फ़ाल में एहतमाल या शक पाया जाए उसे एहतमाली सूरत कहते हैं। एहतमाली सूरत है जो, यानी जिस फ़ाल में एहतमाल या शक पाया जाए तो उसे एहतमाली सूरत कहते हैं। नंबर 3, एहतमाली सूरत, यानी वो सूरत है जिसमें एहतमाल या शक पाया जाए तो उसे एहतमाली सूरत कहते हैं। जैसे उसने लिखा होगा, शक कर रहा है, एहतमाल कर रहा है। शायद वो आ जाए, एहतमाल अनुमान लगा रहा है। शायद उसने खाना खा लिया होगा। हो सकता है वो आ गया हो सकता है, मुझे ऐसा शक है कि वो आ गया हो वगैरह। एहतमाली सूरत वो फ़ाल की, यानी जिस फ़ाल में एहतमाल या शक पाया जाए उसे एहतमाली सूरत कहते हैं। जैसे उसने खा लिया, उसने लिखा होगा, यानी उसने लिखा होगा, शक करे। शायद वो आ जाए, शायद उसने खाना खा लिया होगा। हो सकता है वो आ गया हो। अच्छा, नंबर 4, अमरी सूरत। फ़ाल की वो सूरत है जिसमें हुक्म या इल्तिजा पाई जाए। अमरी सूरत है जो, यानी फ़ाल की वो सूरत है जिसमें हुक्म या इल्तिजा पाई जाए, यानी या तो हुक्म करे या फिर इल्तिजा पाई जाए, उसे अमरी सूरत कहते हैं। जैसे यहाँ आओ, तशरीफ लाइए, पानी लाओ। यहाँ आओ यानी ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर यानी हुक्म कर रहा है, यहाँ आओ। तशरीफ लाइए, इल्तिजा कर रहा है। पानी लाओ, हुक्म कर रहा है। अमरी सूरत फ़ाल की वो सूरत है जिसमें हुक्म या इल्तिजा पाई जाए। अमरी सूरत है जो फ़ाल की वो सूरत है जिसमें हुक्म या इल्तिजा पाई जाए। जैसे यहाँ आओ, तशरीफ लाइए, पानी लाओ वगैरह। नंबर 4, मुस्दरी। नंबर 5 यह मुस्दरी सूरत है। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 है मुस्दरी सूरत, यानी जिस फ़ाल में काम का होना मुतअय्यन वक्त में हो, यानी जिसमें काम का होना मुतअय्यन, यानी कि भाई टाइम फिक्स है। मुस्दरी सूरत जिस फ़ाल में काम का हो, जिस फ़ाल में यानी जिस सूरत में काम का होना मुतअय्यन वक्त में हो, जिस सूरत में काम का या फ़ाल का होना मुतअय्यन सूरत में हो यानी मुतअय्यन वक्त में हो, उसके आखिर में हमेशा ना होता है। जैसे होना, करना, खाना वगैरह। अच्छा, हकीकत में ये एक किस्म का फ़ाली इस्म है। हकीकत में ये एक किस्म का फ़ाली इस्म है जो एहतमाली तौर पर फ़ाल के काम या हालत को बताता है। जो एहतमाली तौर पर
फाल के काम या हालत को बताता है और ये जमाना और तादाद से आजाद है। और ये जमाना और तादाद यानी जमाना वक्त और तादाद यानी गिनती से आजाद है। अमरी सूरत हो गई है। नंबर 5 है मुस्दरी सूरत। नंबर 5 मुस्दरी सूरत यानी जिस फाल यानी कि जिस सूरत में जिस सूरत में काम का होना मुतअय्यन वक्त यानी फिक्स टाइम पे हो, यानी जिस सूरत में काम का होना मुतअय्यन वक्त में हो उसके आखिर में हमेशा ना होता है। उसके आखिर में हमेशा ना होता है, जैसे होना, करना, खाना वगैरह। हकीकत में ये एक किस्म का फ़ाली इसम है। हकीकत में ये एक किस्म का फ़ाली इसम है जो ख्याली तौर पर यानी ख्याली तौर पर ख्याल कर रहा है इंसान, ख्याली तौर पर फाल के काम या हालत को बताता है। ख्याली तौर पर ख्याल कर रहा है इंसान, कर नहीं रहा है, हकीकत में नहीं है, ख्याल में, ख्याली है, हकीकत नहीं। जो ख्याली तौर पर फाल के काम या हालत को ख्याली तौर पर फाल के काम या हालत को बताता है और ये जमाना और तादाद से आजाद है। और ये जमाना और तादाद से आजाद है। अच्छा आगे चलते हैं। नंबर 2 जमाना, यानी कि लवाज़िम फाल की जो 3 किस्में थी, नंबर 1 तौर, नंबर 2 जमाना, नंबर 3 मादा। तो नंबर 1 जो तौर है वो हमने बताई है। यहाँ पे जो तौर की भी 2 किस्में हैं। उसके बाद में फाल की 5 सूरतें हैं, 5 सूरतों में काम होता है। और उसके बाद नंबर 2 जमाना। फाल के लिए जमाना का होना जरूरी है, यानी काम के लिए जमाना का होना जरूरी है। फाल के लिए जमाना, यानी जमाना को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। जमाना को हिंदी में काल बोलते हैं। जमाना, फाल के लिए जमाना का होना जरूरी है। जमाना का होना जरूरी है। जमाना 3 तरह का होता है। जमाना है जो 3 तरह का होता है। नंबर 1 माजी यानी गुजरा हुआ। नंबर 1 माजी यानी गुज़िश्ता या गुजरा हुआ। नंबर 2 मौजूदा यानी कि प्रेजेंट जो चल रहा है। नंबर 3 मुस्तकबिल यानी जो आइंदा आने वाला है। नंबर 2 जमाना, फाल के लिए जमाने का होना जरूरी है। जो काम है उसके लिए जमाने का होना जरूरी है। जमाना जो 3 तरह का होता है। नंबर 1 माजी यानी गुज़िश्ता या गुजरा हुआ। नंबर 2 हाल यानी मौजूदा। नंबर 3 मुस्तकबिल जो आइंदा यानी आने वाला। नोट, हर फाल या काम का ताल्लुक जमाने के इन तीनों में से किसी एक के साथ जरूर होगा। जमाना, फाल के लिए जमाना का होना जरूरी है, काम के लिए जमाना का होना जरूरी है। जमाना 3 तरह का होता है। जो जमाना है वो 3 तरह का होता है। नंबर 1 माजी यानी गुज़िश्ता या गुजरा हुआ। नंबर 2 हाल मौजूदा। नंबर 3 मुस्तकबिल जो आइंदा या आने वाला, जो आइंदा आने वाला हो। नोट, हर फाल या काम का ताल्लुक जमाने के इन तीनों में से किसी एक के साथ होगा। हर फाल या काम का ताल्लुक जमाने के इन तीनों में से किसी एक के साथ जरूर होगा। आई समझ में? एक बार हम इनको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं ताकि सहूलत हो जाए। लवाजिम फाल यानी कि हिंदी में इनको सहायक क्रिया कहते हैं। लवाजिम फाल, अफ़आल में जिन्स और तादाद के अलावा 3 चीजें और भी हैं। जिन्स और तादाद के अलावा 3 चीजें और भी हैं। नंबर 1 तौर, नंबर 2 जमाना, नंबर 3 मादा। नंबर 1 तौर फाल, वो हालत जिससे ये मालूम होता है कि काम खुद फाइल से सादिर हुआ है। यानी ये मालूम होता है कि काम खुद फाइल से सादिर हुआ है या काम का असर
किसी पर वाक़े हुआ है, किसी पर वाक़े हुआ है। फाल के दो तौर हैं, ये फाल तौर है, इसके भी दो तौर हैं। नंबर एक, जब फाइल के काम का असर किसी दूसरी शे या शख्स पर वाक़े हो तो उसे तौर फाल मारूफ कहते हैं। जब फाइल के काम का असर किसी दूसरी शे या शख्स पर वाक़े हो तो उसे तौर फाल मारूफ कहते हैं। जैसे राशिद ने नौकर को मारा, राशिद ने नौकर को मारा। यहाँ पर फाइल के काम का असर है जो नौकर पर वाक़े हो रहा है। यहाँ पर फाइल राशिद है और नौकर यानी मफूल है, उस पर उसका असर हो रहा है। नंबर दो, मगर जब सिर्फ वो शे या शख्स मालूम हो, मगर जब वो शे या शख्स मालूम हो और फाइल मालूम ना हो, वो शे या शख्स मालूम हो जिस पर असर वाक़े हुआ है और फाइल मालूम ना हो तो उसे फाले तौर मजहूल कहते हैं। जैसे उसे खत सुनाया गया, यहाँ सुनाने वाला यानी फाइल मालूम न मालूम है, इसीलिए इसे मजहूल कहते हैं। मजहूल के माना न मालूम के आते हैं। हर फाल की कोई ना कोई सूरत होती है जिससे जाहिर होता है कि फाल यानी काम किस तरीके से हुआ है। फाल की 5 सूरतें होती हैं। अब फाल के काम करने की 5 सूरतें होती हैं। नंबर 1 खबरी, नंबर 2 शर्ती, नंबर 3 एहतमाली, नंबर 4 अमरी और नंबर 5 मुस्दरी। नंबर 1 खबरी सूरत वो है जो किसी वाक़े की खबर दे। खबरी सूरत वो है जो किसी वाक़े की खबर दे या किसी अमर के मुतालिक मालूम हो, या किसी अमर के मुतालिक मालूम करे। जैसे आप पानी पिएंगे, आप पानी पिएंगे। वाहिद गया, आप पानी पिएंगे, यानी कि ये अमर किसी शे या किसी चीज, तो मतलब यहाँ पे आप उससे कह रहा है कि आप पानी पिएंगे। और वाहिद गया, यहाँ पे वाहिद गया, ये किसी को खबर देगी, वही वाहिद है जो चला गया। नंबर 2 शर्ती सूरत, फाल की वो सूरत है जिसमें शर्त या तमन्ना पाई जाए। जो शर्ती सूरत है वो फाल की वो सूरत है जिसमें शर्त या तमन्ना पाई जाए। अगर हर्फ शर्त हो या ना हो, अगर हर्फ शर्त हो या ना हो, जैसे वो आते तो मैं भी चलता, वो आते तो मैं भी चलता। इसमें बाद अवकात तवक्को और ख्वाहिश का भी, इसमें बाद अवकात तवक्को और ख्वाहिश का भी इजहार होता है। जैसे वो आता तो अच्छा होता, ये किताब मुझे मिल जाती तो अच्छा होता, वगैरह। नंबर 3 एहतमाली सूरत, नंबर 3 एहतमाली सूरत, जिस फाल में एहतमाल या शक पाया जाए उसे एहतमाली सूरत कहते हैं। जिस फाल में एहतमाल या शक पाया जाए उसे फाली सूरत कहते हैं। जैसे उसने लिखा होगा, शायद वो आ जाए, शायद उसने खाना खा लिया होगा, हो सकता है वो आ गया हो सकता है वो आ गया हो। नंबर 4 अमरी सूरत, फाल की वो सूरत है जिसमें हुक्म या इल्तिजा पाई जाए। अमरी सूरत फाल की वो सूरत है जिसमें हुक्म या इल्तिजा पाई जाए। जैसे यहां आओ, तशरीफ लाइए और पानी लाओ, वगैरह। नंबर 5 मुस्दरी सूरत, नंबर 5 मुस्दरी सूरत, जिस सूरत में काम का होना मुतअय्यन वक्त में हो, यानी काम का, ये मुस्दरी जो सूरत है वो जिस सूरत में काम का होना मुतअय्यन यानी मुकर्रर यानी फिक्स टाइम हो, उसके आखिर में हमेशा ना होता है, उसके आखिर में हमेशा ना होता है। जैसे होना, करना, खाना, वगैरह। हकीकत में ये एक किस्म का फाली इसम है। हकीकत में ये एक किस्म का फाली इसम है। फाली इसम है जो ख्याली तौर पर फाल के काम या हालत को बताता है और ये जमाना और तादाद से आजाद है। नंबर 2 जमाना को हिंदी में काल बोलते हैं।
फाल के लिए जमाने का होना जरूरी है। फाल के लिए यानी काम के लिए जमाने का होना जरूरी है। जमाना 3 तरह का होता है। नंबर 1 माजी यानी गुज़िश्ता या गुजरा हुआ। जो जमाना है, जो काल है, वो 3 तरह का होता है। माजी यानी गुजरा हुआ, हाल यानी मौजूदा, और मुस्तकबिल यानी आइंदा जो आने वाला है। माजी यानी गुजरा हुआ, और हाल है यानी मौजूद जो चल रहा है प्रेजेंट में, और मुस्तकबिल यानी जो आइंदा आने वाला है। नोट, हर फाल या काम का ताल्लुक, हर फाल या काम यानी हर काम का ताल्लुक जमाने के इन तीनों में से किसी एक के साथ जरूर होगा। जमाना, फाल के लिए जमाने का होना जरूरी है। जमाना 3 तरह का होता है। नंबर 1 माजी, नंबर 2 हाल, और नंबर 3 मुस्तकबिल। माजी यानी गुजरा या गुज़िश्ता यानी गुजरा हुआ, हाल यानी मौजूदा, और मुस्तकबिल यानी आने वाला। नोट, हर फाल या काम का ताल्लुक जमाने के इन तीनों में से किसी एक के साथ जरूर होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी क्लास? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो जो हमारा एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक आने वाला है, और जो हमारी निःशुल्क क्लास है यानी कि जिससे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे इंशाअल्लाह, और आइंदा इसी तरह चलती रहेगी। और ये जो हमारा जो ये सिलेबस है जल्दी से जल्दी हम पूरी कराने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी 2nd ग्रेड की जो विज्ञप्ति है वो भी आ चुकी है, और वो एग्जाम भी जल्दी होगा इंशाअल्लाह। और हम विचार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम ये रीट का जो सिलेबस है इसको पूरा करके और जो 2nd ग्रेड का सिलेबस भी इंशाअल्लाह कराने की कोशिश करेंगे। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए असलम सईद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।